चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल करने और एक क्लास देने की दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर लगाए गए एतराजात दूर कर दिए। पिटीशन पर नंबर लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कानून और कायदे के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। जो वुकला मिलना चाहते हैं 2-3 दिन पहले बता दें, इस लिहाज से हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील को नंबर अलॉट कर दिया। जो एक फैसला आया है उसको आज हमने चैलेंज किया है। हम समझते हैं कि उसमें काफ़ी कानूनी सुकून है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसमें कोई बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है चेयरमैन पीटीआई को अदालत से इंसाफ मिलेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चेयरमैन ने कोर कमेटी को सियासी डेवलपमेंट पर नजर रखने का कहा है। उन्हीं की हिदायत पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं। जब जरूरत पेश आई उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है तो शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। एक दो रोज में असम्बलियों की तहलील के बाद आम इंतखाबात नवंबर में हो जाएं। मारूजी हालात में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में 1-2 माह ताखीर का इख्तियार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मरदमशुमारी पर सूबों में हम आहंगी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी इत्मीनान का इजहार किया गया। साबिक वफाकी वजीर फैसल औडा ने सुल्तान अलाना को निगरान वजीर खजाना बनाने की तजवीज दे दी। कहते हैं, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ एक शख्स सुल्तान अलाना लेकर जा सकते हैं। वो गैर मुतनाज़ शख्सियत है। आज सारा मसला मईशत का है और सुल्तान अलाना बेहतरीन ऑप्शन है। चेयरमैन पीटीआई को समझाया था कि जो फौज कुर्बानियां दे रही है, शोधा उनकी रेड लाइन है। दूसरे सियासतदानों की तरह इदारों के खिलाफ वो उसको आगे ना बढ़ाएं। एक सवाल पर कहा, आज जो ये मिनरल और रेक्यूटिक में तारीफें कर रहे हैं, ये पूरा काम पाक फौज ने किया। कौम सारी पार्टियों का माजी ना भूले। Constitution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। चीनी कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपाक आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को ना घबराने का मशवरा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब ठीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फर्ज की अदायगी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले सहाफ़ियों के लिए स्पेशल फंड का ऐलान। कहते हैं, कोई सहाफ़ी दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गया तो उसके लवाहिकीन को फंड से 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमन बर्बाद करने वाले हम में से नहीं, हम आप से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान की अवाम, फौज और इदारे एक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी ग्रोह या जत्थे से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा रास्ता नहीं। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। मुआशी तरक्की में कबायली अवाम की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। कबायली अवाम फौज के साथ थे और रहेंगे। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार शौदा पर फूल रखे और फातह खानी की। अगर मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है तो हमारी पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल से किसी भी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं। और अवाम के बाद ऑप्शंस क्या होते हैं? तो अगर चंद पार्टियाँ हों और वो, अब ये देख लीजिए आप पार्टियों में कि वो सिंध की अगर कोई पार्टी है तो वो पूरा सिर्फ सिंध के ही लोग उनके साथ हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी यही है कि नून लीग ने सिंध और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नहीं आना। मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब सियासी जमात के वोट हर सूबे में हों। कायमा कमेटी बराए खजाना के सरबराह और सीनियर नून लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख कहते हैं, मुल्क आगे बढ़ाना है तो हमारी पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ किसी भी जमात में जमहूरियत नहीं। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपना वकील बदल लिया। अनवर मंसूर की जगह नए वकील ने अपना वकालतनामा जमा करवाया। तहरीक इंसाफ के नए वकील ने एक बार फिर कमीशन से मोहलत मांग ली। कहा, हम जवाब जमा करवा रहे हैं, मजीद वक्त दे दें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कई दफा हम आपको आखिरी चांस दे चुके हैं। कमीशन अपने ऑर्डर का क्या करे, केस को खत्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जज हुमायूं दिलावर के सोशल मीडिया पेज से मुतालिक इंक्वायरी का ये मामला है। ये आपको पता है या मैंने आपको भी बरह रास्त बताई है बात? मुझे तो कोई पता नहीं है। अभी चलो 8 अगस्त को सुबह 10 बजे आपको बुलाया उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझसे ही सुन। बुलाया है। मुझे तो इस तरह का नोटिस अभी रिसीव हुआ नहीं हुआ, तो देखते हैं इसको कि अगर नोटिस आया तो इंशाल्लाह उसको जो भी जवाब देना होगा देंगे। सेशन जज हुमायूं दिलावर के सोशल मीडिया पेज से मुतालिक तहकीकात। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा को नोटिस जारी कर दिया। आज पेश होने की हिदायत। नोटिस की इत्तला उन्हें AIY के प्रोग्राम इलान तार के दौरान दी गई। चेयरमैन PTI ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की। उनकी असलियत सामने आ गई है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर अवामी रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन PTI ने 4 साल में कुछ नहीं किया, लोग उनको पहचान गए हैं। 9 मई के सानहे के बाद समझ आ गई है कि ये बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं। फांसी चढ़ाया जा रहा है, ब्लैक जस्टिस किया जा रहा है, उनकी जान को सख्त खतरा है। ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनको वहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है फिजिकली, और वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए उनकी अहलिया और बेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा करा दी। यासीन मलिक को इंसाफ दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना अपनी वालदा मिशाल मलिक के हमरा मुजफ्फराबाद पहुंची। रज़िया सुल्ताना का कहना था, अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ, सब उनके लिए आवाज उठाएं। वज़ीर खजाना आजाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने कहा, दुनिया को चाहिए कि रज़िया सुल्ताना की आवाज सुने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 5 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 287 रुपये 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। कमसिन मुलाजमा रिजवाना का लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड में 2 नए प्लास्टिक सर्जन को शामिल कर लिया गया। दोनों ऑफिसर्स आज 3:30 बजे रिजवाना का मुआयना करेंगे। गुज़िश्ता रोज रिजवाना को ICU से प्राइवेट रूम में मुंतकिल किया गया था। केस की तहकीकात जारी। वालदा की बच्ची को ले जाने की CCTV सामने आ गई। बस स्टॉप पर रिजवाना की वालदा मदद के लिए पुकार रही है। बच्ची की हालत तशवीशनाक है। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की वजह शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने रेलवे हुकाम की संगीन गलतियों का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। हादसे के कई घंटे बाद भी कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन शेड्यूल ताखीर का शिकार। वतन पर जान निछावर करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शाहिद परवेज ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहदा और गाजियों की इज्जत और तकरीम से जुड़ा है। मसाजिद में मेजर तुफैल शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी, उलमाए कराम की शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। पाक बहरिया की जंगी मशक़े शमशीर बहर कराची में शुरू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद खान न्याजी समेत आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। मोदी सरकार मणिपुर में फसादात रोकने में नाकाम। लोकसभा में मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस आज से शुरू होगी। अपोजिशन का कहना है, मोदी मणिपुर की सूरत हाल संभालने में नाकाम रहे। बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में सेंचुरी जड़ दी। 59 गेंदों पर 104 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर में एक छक्का और चौका लगाकर कोलंबो को 7 फतह दिलाई। दूसरे मैच में दम्बोला ने जाफना किंग्स को 9 रन से हरा दिया। शुएब मलिक के तूफानी 74 रन भी जाफना को फतह न दिला सके। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।